गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। राज्य में 2 चरणों में चुनाव 1 और 5 दिसंबर को होंगे और 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश चुनाव के साथ ही नतीजे आएंगे। लेकिन उससे पहले राज्य में कांग्रेस की भी पोल खुलती हुई दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे देश की सबसे पुरानी सियासी पार्टी भी आम आदमी पार्टी की लाइन पर चल रही है, यानी सत्ता में रहने के दौरान अलग नीति होती है और विपक्ष के रूप में अलग। कांग्रेस गुजरात चुनाव प्रचार में अभी से ऐसे वादे कर रही है जिसकी पोल खुलते हुए देर नहीं लगी। दरअसल कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात में सत्ता वापसी करने पर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बंद करने का वादा किया। लेकिन यही कांग्रेस राजस्थान में सत्ता में है और वहां महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल्स में 10,000 शिक्षकों की संविदा पर भर्ती का आदेश जारी किया गया है। मतलब साफ है कि कांग्रेस का गुजरात में चुनावी वादा महज एक छलावा है जिसे सिर्फ सत्ता पाने के लालच में किया जा रहा है। वास्तव में अगर उसे कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बंद करना होता तो पहले राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ तक में बंद करके दिखाती, जहां वो सत्ता में है। यही नहीं, कांग्रेस इससे पहले भी जनता के साथ चुनावी वादे लेकर छलावा कर चुकी है। राजस्थान में ही पिछले चुनावों में किसानों की कर्ज माफी का वादा किया गया, लेकिन अब तक वो वादा ठीक से पूरा नहीं किया गया। जबकि राजस्थान में अगले साल के अंत में चुनाव है, इसलिए चाहे वह किसानों के कर्ज माफी का वादा हो या संविदा पर युवाओं की बहाली का विरोध, कांग्रेस दोनों ही मोर्चों पर बेनकाब हुई है। आम आदमी पार्टी की तर्ज पर ही कांग्रेस अब ऐसे ऐसे वादे करती है जो इसे सत्ता में आने के बाद वह खुद तोड़ देती है। इससे पहले प्रियंका गांधी ने भी यूपी में संविदा पर युवाओं की भर्ती को उनका अपमान बताकर भाजपा सरकार की आलोचना की थी। उसके कुछ समय बाद राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती संविदा पर करने का ऐलान किया था। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के 8 संकल्पों का ऐलान करते हुए ट्वीट किया। इन संकल्पों के बारे में बताते हुए उन्होंने 2 ट्वीट्स किए। इनमें एक संकल्प सरकारी नौकरियों में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बंद करना और 300 रुपए बेरोजगारी भत्ता देना भी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर, 300 यूनिट तक फ्री बिजली, 10 लाख तक का इलाज और दवाइयां मुफ्त, किसानों का 3 लाख तक का कर्ज माफ, सरकारी नौकरियों में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बंद, 300 रुपए बेरोजगारी भत्ता, 3,000 सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी और दूध पर 5 रुपए प्रति लीटर सब्सिडी, कोरोना से जान गंवाने वाले 3 लाख लोगों के परिवारों को 4 लाख मुआवजा। मजे की बात यह है कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के ट्वीट के ठीक एक दिन पहले राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में अलग से 10,000 शिक्षकों को संविदा पर भर्ती करने का ऐलान किया। प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने इन स्कूल्स को खोला है। यही नहीं, राजस्थान सरकार ने संविदा पर कर्मचारियों की भर्ती के लिए बाकायदा इस साल एक नीति बनाई है। इसे संविदा भर्ती नियम 2022 के नियम से जाना जाता है। संविदा पर इन शिक्षकों की भर्ती इसी नियम के तहत की जाएगी। राजस्थान सरकार की इस नीति का खूब विरोध हो रहा है। बहरहाल कांग्रेस एक बार फिर से बेनकाब हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।